नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हम लेकर आए हैं ढेर सारी कहानियां और कुछ एक सवालों के जवाब। क्योंकि साल का आखिरी महीना सामने है और यहाँ पे बहुत सारी खरीदारी के डिसीजंस होते हैं, डिस्काउंट्स की बातें होती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स की बातें भी होती हैं। तो आज के एपिसोड में क्या है खास, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज आपको बताएंगे हम रॉयल एनफील्ड की लेटेस्ट सुपर मीटियोर 650 के बारे में। क्या है खास इस धुआंधार बाइक में, और आपको बताएंगे क्या है खास कूल फीचर्स इस मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज की EQS में। और अगर आप एंट्री स्पोर्टी बाइक खरीदने के मूड में हैं तो फिर अपाचे और पल्सर को करेंगे हम आमने सामने। बगल में खड़ी है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, द बिग ब्रदर टू द मीटियोर 350। एंड फाइनली इंडियन शोज पर आ चुकी है। राइडरमेनिया में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर इसको डिस्प्ले में रखा गया है। सो इन केस आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इसकी झलक आपको मिल सकती है। पहले बात कर लेते हैं इस सुपर मीटियोर 350 के कुछ नंबर्स के बारे में। क्या हैं स्पेसिफिकेशंस। तो इंजन की बात करें तो इंजन जिसमें दिया गया है वो है 648 सीसी का। पावर जनरेट करता है अराउंड 46 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 52 न्यूटन मीटर्स का। ये जो इसमें इंजन दिया गया है, इसमें जो इंजन दिया गया है उसमें एस्थेटिकली थोड़ा बदलाव करा गया है कंपेयर टू इंटरसेप्टर और जो कॉन्टी GT में 650 सीसी इंजन देखने को मिलता है। तो पावर वाइज ऑलमोस्ट फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं, बट थोड़ा बहुत एस्थेटिकली बदलाव यहाँ पर इस सुपर मीटियोर में इन टर्म्स ऑफ इंजन देखने को मिलता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम इन टर्म्स ऑफ इंजन। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो पहली बार रॉयल एनफील्ड की बाइक में यहाँ पर USD फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शावा के अपसाइड डाउन फोक्स हैं। 43 मिलीमीटर का ट्रैवल यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। एंड पीछे जो है वो ट्विन शॉक्स इसमें दिए गए हैं। एंड इसका जो ट्रैवल है वो है 101 मिलीमीटर का, जो कि प्रीलोड एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हेडलैम्प्स जो हैं, हेडलैम्प्स इसमें जो हैं वो LED, पहली बार रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ये भी पहली बार हो रहा है, LED हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड जो टेल लैम्प है वो भी इसमें LED यहाँ पे इसमें दिया गया है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इसमें हालांकि यहाँ पर जो है हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, बट अदरवाइज हेडलाइट और टेल लाइट क्लस्टर जो है वो इसमें LED पहली बार देखने को मिलता है इस रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 में। डायमेंशंस की बात करूं तो जो व्हील बेस है इस बाइक का वो है 1500 मिलीमीटर्स का। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक की वो है 135 मिलीमीटर की। जो इसकी सीट हाइट है वो है 740 मिलीमीटर की। ओवरऑल वेट जो है बाइक का वो है 241 kgs। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इस सुपर मीटियोर की वो है 15.7 लीटर्स की, विच आई वुड से इज़ गुड एनफ फॉर टूरिंग एंड ऑल, इन केस आप इसको टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से ले रहे हैं। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैं कहूँ ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ देखने को मिल रही है बाइक की, तो क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा RE ने इस पे काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड क्वालिटी एक स्टेप RE ब्रांड की जो बाइक्स देखने को मिलती हैं उनके मुकाबले क्वालिटी वाइज यहाँ पर बाइक में अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एग्जॉस्ट नोट साउंड कैसे करता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो साइलेंसर यहाँ पर इस तरह देखने को मिलता है। एंड साउंड जो है काफ़ी बेस यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट नोट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ये डिटेल्स हैं इस बाइक की। ऑफिशियली इसका अनवील हो गया है, लॉन्च इसका जनवरी में होगा, जनवरी के मिड में अराउंड रॉयल एनफील्ड ऑफिशियली इसका लॉन्च करने जाएगी। एंड जो इसकी बुकिंग है वो रॉयल एनफील्ड राइडरमेनिया में जो ऑलरेडी लोग आए हैं जिन्होंने रजिस्टर करा है, तो बुकिंग वाइज प्रायोरिटी उनको रॉयल एनफील्ड देने वाली है। अभी ये जो है ऑफिशियल नहीं करा है, बट ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट भी होगा। जो कि राइडरमेनिया में लोग आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड ओनर्स, उनके लिए बुकिंग में प्रायोरिटी यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को लेकर। लॉन्च में अभी थोड़ा समय है, 2 महीने का टाइम है, बट ओवरऑल कुछ ये फील, कुछ ये लुक, कुछ ये फीचर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जिसके साझा करना मैं आपसे भूल गया वो है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसको मैं टर्न ऑन
टर्न ऑफ टर्न ऑन करके दिखाता हूँ। फेमिलियर है, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे छोटा सा MID दिया गया है जहाँ पर टाइम, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सब देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे इसका ये नेविगेशन यानी कि ट्रिपर दिया गया है, ट्रिपर नेविगेशन जिसे रॉयल एनफील्ड कहती है। सो ये कुछ मामला है इस रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 650 का इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशंस। आजकल कार्स में इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके बारे में बात किए बिना नहीं रहा जा सकता, और इसी वजह से आज इस मर्सिडीज EQS जो 580 4MATIC है उसे हम लेकर आए हैं। इसका रिव्यू, इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस तो आप जान चुके हैं, लेकिन इससे कुछ एक कूल फीचर्स ऐसे हैं जिनको मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ड्राइव नहीं किया था, और इनके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग नज़र आएंगे। तो ऐसे ही कुछ एक खास फीचर्स के बारे में आज मैं इस स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे कूलनेस के हिसाब से भी और रोड सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी लगी वो है इसके एडेप्टिव जो हेडलैम्प्स हैं। और ये हेडलैम्प्स दरअसल काम ये करते हैं कि जब आप ऑटो मोड में इसे चलाएं तो फिर लो बीम, हाई बीम में आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो मोड में आप चलाएं और कार जो है वो इंटेलिजेंट है और जो हेडलैम्प्स हैं वो अडेप्टिव हैं, तो आने वाले जो ट्रैफिक है, आने वाली कार्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उन्हें ये ब्लाइंड नहीं करती है। लाइट्स अपने आप एडजस्ट हो जाती है और जब सामने कुछ नहीं रहता है तो सड़क बहुत दूर तक, बहुत आगे तक आपको रोशन मिलती है, लाइट्स काफ़ी दूर तक जाते हैं। तो ये बहुत ही स्मार्ट आपको इसके हेडलैम्प का पूरा सेटअप रहेगा। एक और कूल फीचर जो बाहर से ही आपको देखने को मिलेगा, और वो आपको शायद याद होगा जब हमने जो AMG की थी, EQS का AMG वर्जन, उसमें भी था और वो भी काफ़ी कूल लगा था। इसमें भी आपको वो कूल लगेगा। बस उंगलियां स्लाइड कीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम सभी को आदत है, अपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर हम स्लाइड करते रहते हैं, और ये कार जो है वो खुल जाती है। आप इस दरवाजे को खोलिए और फिर इसे आप टच कीजिए और ये बंद भी हो जाती है। तो गाइस, कूलनेस केवल इतनी ही नहीं है, इस लोगो को ज़रा सा आप अंदर दबाइए और ये जो हैच है इसका वो खुल जाता है। इंटरेस्टिंग ना? गाइस, जिस तरह से हम स्मार्टफोन को स्लाइड करते हैं, ओपन करते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कार खुलती तो वैसे है, लेकिन अंदर का माहौल क्या है? अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपका स्कैनर है, जिससे कि कार समझ जाएगी कि हाँ वो जिसे पहचानती है वही इसे ऑपरेट कर रहा है। सो ऑब्वियसली कीलेस एंट्री और कीलेस ऑपरेशन के नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार आपको पहचान जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन के साइज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 56 इंच के टोटल सेटअप है, जहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन है, बीच में एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन है, लेफ्ट में को ड्राइवर या पैसेंजर के लिए भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है। लेकिन इसमें सेफ्टी का इंतज़ाम ये है कि अगर यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है और कार ने सेंस किया है तो फिर ये स्क्रीन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन ये सेफ्टी का जो फीचर है, इसके अलावा एक और फीचर है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। जब आप ड्राइव कर रहे हैं और राइट साइड से या लेफ्ट साइड से जो ब्लाइंड व्यू एक मॉनिटर होता है कि हाँ एक कार ऐसी है या गाड़ी ऐसी है जो आपको रियर व्यू कैमरे में नहीं दिख रही है, तो फिर यहाँ इंडिकेटर एक रेड कलर का जल जाता है। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल भी है इसमें। ये जो आप एम्बियंट लाइट देख रहे हैं वो अचानक से अगर कोई कार बहुत ज़्यादा आपके ब्लाइंड व्यू एरिया से आगे बढ़ के नज़दीक आ जाती है और कार को लगता है कि हाँ आपको जानना चाहिए, तो फिर यहाँ पर ये जो एम्बियंट लाइट है वो रेड में तब्दील हो जाती है और इंडिकेटर भी आपको सुनने को मिलता है। यानी ऑडियो और विजुअल दोनों ही तरीके से कार आपको बताती है कि हाँ पीछे ध्यान से, क्योंकि एक कार आपके नज़दीक में, राइट में या लेफ्ट में आ रही है। तो गाइस, यहाँ पे कंफर्ट के मामले में तो आप सवाल नहीं करेंगे कि 1.5 करोड़ की कार है और वहाँ पे मसाज सीट आपको ना मिले। बिल्कुल मिल रहा है। हॉट रिलैक्सिंग बैक, तो यहाँ पर लोअर बैक में फिलहाल मैं महसूस कर पा रहा हूँ, हल्का सा वार्म है और अलग अलग इंटेंसिटी आप देख सकते हैं। इंटेंसिव भी आपको ऑप्शन है, आप हल्के से मसाज चाह रहे हैं, इंटेंसिव चाह रहे हैं, मोबिलाइजिंग मसाज, नाइस। तो ये बड़े सारे मसाज फीचर्स आपको इन दोनों सीट पर आगे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आराम के साथ साथ सेफ्टी की हम दरअसल बात करना चाह रहे थे।
और वहाँ पे मैं व्हीकल वाले ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ सबसे पहले खटाक से आपको देखने को मिल रहा है। एक तो हेड अप डिस्प्ले आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें नंबर्स वगैरह, फिलहाल इस कैमरे में तो आप नहीं देख सकते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ नंबर, बट यहाँ इससे आप डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। ESP है। स्नो चेंज में ये दरअसल रियर एक्सल स्टीयरिंग जो है उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। रियर एक्सल स्टीयरिंग जो है आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में कुछ कार्स में हमने देखी थी, जिसमें जब आप कार को टर्न करते हैं तो पिछला जो पहिया है वो भी थोड़ा सा टर्न होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी, जिससे कि जो टर्निंग रेडियस है आपकी वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो लंबी कार है लेकिन ये हैचबैक या कॉम्पैक्ट कार की तरह बहुत ही कम जगह में टर्न हो जाती है और वहाँ पे पिछला जो पहिया है वो आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही एरोडायनेमिक कार है। यहाँ पर आप जब बाहर से भी देखेंगे तो पता चलेगा कि ये हाइट इसकी काफ़ी कम है। तो यहाँ इंडियन कंडीशन में आपको पता ही है स्पीड ब्रेकर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आप देखते हुए जो व्हीकल की हाइट है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक और टेक के बारे में आपको बताऊं जो काफ़ी मज़ेदार मुझे लग रहा है, क्योंकि कैमरास तो आजकल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अच्छे रेजोल्यूशन वाले सब जगह आ गए हैं, लेकिन जब इस तरह का फीचर देखने को मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ पैसा वसूल है। 1.5 करोड़ की कार है। यहाँ पे जो सिमुलेशन है कार का वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जो हम इस क्लोज्ड सड़क के ऊपर आए थे और वहाँ पे कार जो है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट उसी डिमेंशन में। जो रेशियो है वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह की सड़क है उस तरह की। और ये देखिए आप जो मूवमेंट है सारा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी वीडियो गेम का हिस्सा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रियल एंड वर्चुअल एक साथ। लेकिन यहाँ पर 20 से ऊपर ये गया है और ये स्पीड, एक सेकेंड देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके हाँ, सो 19 टच करते ही ये कैमरा ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही कूल फीचर है, इस वजह से मैंने स्पीड और कम कर दी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये अलग एंगल में आप फिलहाल इसे देख रहे हैं। रियली कूल फीचर। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे इसमें नज़र आती है, लुक एट द रेजोल्यूशन, लुक एट द क्लैरिटी चारों तरफ। इस ग्राफिकल इमेज के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको इतनी रियल इसमें लग रही हैं। जो क्लैरिटी है बहुत ही हाई लेवल का आपको मिलता है एंड दैट शोज किस तरह के कैमरे का इसमें इस्तेमाल हुआ है। वेरी इम्प्रेसिव। तो अभी तक जो कहानियां आपने देखी हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? कोई सवाल है तो वो भी फटाफट हम तक पहुंचाइए। हमारी टीम कोशिश करती है आपके सवालों के जवाब देने की अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं हमारे वो सभी आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जैसा हमने आपसे वादा किया था, जो एंट्री सेगमेंट में स्पोर्टी बाइक्स हैं उनके बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर ये स्टोरी आने वाली आपके लिए। On the truth, new attitude, letting something loose right now. Take a couple notes if you're getting jealous. Please don't call. स्वागत है आप सभी का एक ऐसे वीडियो में जिसमें हमारी कोशिश सिर्फ एक होगी कि कंफ्यूजन को दूर किया जाए। कंफ्यूजन आई गेस आपके पास भी होगा और हमारे पास भी, क्योंकि ये दोनों ही बाइक्स हैं बहुत ही सिमिलर। हमारे पास है बजाज की पल्सर N160 और टीवीएस की अपाचे RTR 160 4V। Make your move, boo. I can't wait for your love, for your touch. तो कहानी हम शुरू करते हैं इस पल्सर N160 और अपाचे RTR 160 4V की। यहाँ पे जो सबसे पहले कंफ्यूजिंग मामला है वो तो प्राइसिंग है। दोनों की प्राइस ही सबसे पहले आपको बता देते हैं। 1.25 लाख के आसपास दोनों शुरू हो रहे हैं और हमारे यंग जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें सवाल मतलब 1.25, तो 1.23 1.21 से शुरू हो रही है और जा रही है टॉप एंड 128 या 129 तक। और दोनों ही में अगर हम बात करें प्राइसिंग लगभग आपको वही मिलेगी। दोनों में 160 सीसी के आसपास का इंजन है। उसके स्पेसिफिकेशंस भी अब आपको बताते हैं, जिसमें अगर हम पल्सर की बात करें अराउंड 15.5 bhp के आसपास, 15.6 bhp के आसपास आपको इसमें ताकत मिलेगी। वहीं अगर RTR 160 की बात करें तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा हाईटेक है। 3 राइडिंग मोड इसमें दिए गए हैं, एक तो स्पोर्ट है, एक अर्बन है, एक रेन है। और अगर स्पोर्ट मोड की बात करें तो लगभग 17.2 bhp के आसपास की ताकत मिलती है। 2 bhp कम आपको अर्बन और रेन मोड में देखने को मिलती है। टॉर्क में भी है वैसे 14 न्यूटन मीटर के आसपास ही, लेकिन टॉर्क में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा अगर आप रेन और स्पोर्ट मोड में देखें तो।
हल्का सा अंतर है वो। Wanna respect your pace, it's not about a race, giving you plenty of room. Don't wanna push you चलिए टेक्निकल बात हो गई, अब उस मुद्दे पे आते हैं जो शायद सबसे पहले डिसाइड करने के लिए आजकल काफ़ी हिट मामला चल रहा है, और वो है एग्जॉस्ट नोट्स। तो इनको मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बजाज की आवाज़ सुनते हैं, पल्सर N160 की। काफ़ी कूल मामला लगता है। जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल छुपा हुआ एक काफ़ी कूल सा डिज़ाइन आपको लगेगा, और इसकी आवाज़ अगर आप देखें तो थोड़े वॉल्यूम वाली आवाज़ लगती है, एक भरी हुई आवाज़ आपको इसमें लगती है। आई लाइक दिस। अब इसे ऑफ करता हूँ, RTR को करता हूँ ऑन, और आइडलिंग में बात करें तो ये आपको थोड़ी सी ग्रफी लगेगी साउंड में, लेकिन जब आप रेव करते हैं तो थोड़ी ग्रफी जो है ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील होती है। तो आई लाइक दिस इज वेल। ये आप ही बताइए भाई, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूमनेस टाइप का लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ग्रफी लग रहा है। दोनों में से किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आई कमेंट में बताइए, हमारे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। बट ये वाला एलिमेंट हमने आपको बता दिया। अब दूसरे सब्जेक्टिव एलिमेंट के ऊपर जाते हैं। इस सेगमेंट में जब भी यंगस्टर्स एंट्री करते हैं, एक बड़ा उनका मुद्दा होता है कि स्टाइल स्टेटमेंट उनको देना है, यानी बाइक दिख कैसी रही है। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों बाइक्स को देखें, दोनों के जो DRL हैं वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी स्टाइलिश आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हेडलैम्प की बात करूं, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रही है, इस पल्सर में जो प्रोजेक्टर लैम्प जिस तरह से दिया गया है और जो शेप है वो ट्रांसफॉर्मरिश टाइप की ज़्यादा लुक इसमें नज़र आ रही है। इसका जो काउल है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है इसके मुकाबले। थोड़ा सा ये बड़ा ज़्यादा इसको बना रहा है, ज़्यादा चौड़ा बना रहा है। सम हाउ आई लाइक दिस मोर, बट अगेन जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, और साथ में जो डिज़ाइन जिस तरह से आपको साइड पैनल में काउल में दिया गया है, इसका जो डिज़ाइन, दोनों का ही डिज़ाइन अगेन काफ़ी कंपेरेबल है। और पल्सर में मुझे एक चीज़ ख़ास लगी जो मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जब राइडिंग पोजीशन लें, और अगर मेरे जैसे हाइट है 6.25 फीट की, वहाँ अगर मैं देखूँ इस RTR में डिज़ाइन तो काफ़ी कूल है इस साइड काउल्स का, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये हो जाता है अगर टॉल राइडर हैं तो डिज़ाइन के मामले में ये वाला हिस्सा तो मुझे अगेन कंपेरेबल तो लग रहा है, लेकिन मेरे लिए पल्सर ज़्यादा आरामदेह नज़र आ रही है। सीटिंग में भी थोड़ी सी ज़्यादा आरामदेह मुझे पल्सर नज़र आ रही है। जिस तरीके के डिज़ाइन और कुशनिंग की मैं बात करूँ, एक अच्छा बैलेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर पिलियन भी बैठे तो ग्रैब रेल जो है वो थोड़ा सा आगे है, इसमें काफ़ी पीछे है। तो अगर आपके पिलियन भी बैठे तो थोड़ा सा ये आसानी मेरे ख्याल से पल्सर में आपको ज़्यादा होगी। अब एक एस्पेक्ट जिसमें RTR मुझे आगे जाती नज़र आ रही है, और ये मामला सब्जेक्टिव नहीं है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, और वो बताने के लिए पहले मैं इस पल्सर को ऑन करता हूँ। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर आप नज़र डालिए, थोड़ा सा डेटेड डिज़ाइन आपको लगेगा। अगर मैं इस RTR में जाऊँ तो यहाँ पर कहानी जो है वो काफ़ी डिटेल्ड आपको स्पोर्टी सी रहेगी। जब कंपनी कहती है ये RTR मॉडल है और मामला स्पोर्टी है, तो फिर यहाँ पर बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये पूरा ही डिजिटल आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। ऊपर टैकोमीटर है, नीचे स्पीडोमीटर है, एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं, नीचे अर्बन लिखा हुआ देख रहे हैं, जो दरअसल अलग अलग राइडिंग मोड है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप इसे दबाएं तो ये स्पोर्ट मोड में या फिर रेन या अर्बन मोड में चली जाती है, और जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो ये अर्बन मोड में स्टार्ट होती है। ब्लूटूथ का आपको यहाँ सिग्नल मिल रहा है, सो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया गया है, जो TVS का एक टिपिकल कनेक्टिविटी फीचर है। वो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके नेविगेशन जैसी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, वो जैसे मैंने कहा कि स्पोर्टी है मामला, तो यहाँ पर जब लेफ़्ट साइड बटन दबाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लैप टाइमर दिया गया है। हाई स्पीड आपने क्या टच की है वो आप देख सकते हैं, और 0 to 60 जो स्पीड है, कितने सेकंड में आपने पकड़ा है, वो आपको पता चल जाएगा। fire so smoking hot. Got the magic from my head to my shoes. I'm looking in the mirror. और अब बात करते हैं राइड की। यहाँ पे जो भी छोटी राइड मैंने इन दोनों बाइक से की है, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही रिफाइंड पल्सर आपको देखने को मिलेगी। जो पल्सर मैं चलाता आया हूँ उस हिसाब से, चाहे इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ, ब्रेकिंग की बात करूँ, थ्रॉटल रिस्पांस की बात करूँ, ये मुझे काफ़ी क्विक, काफ़ी शार्प नज़र आई है। वहीं अगर मैं RTR की बात करूँ, ये आपको राइड के मामले में और इंजन रिस्पांस के हिसाब से काफ़ी लाइट महसूस होती है। सो आप ज़्यादा इसे रेव करना पसंद करेंगे
और अगेन ब्रेकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग का जो बिहेवियर है वो दोनों में ही शार्प है, तो वो मुझे इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ज़्यादा एजाइल आपको लगेगी और ज़्यादा स्पोर्टी फील ज़रूर होती है। इसमें एक और एलिमेंट है कि दोनों में से ये ज़्यादा हल्की भी है और उस हिसाब से आप देखें कि पावर में भी हल्का सा एक्स्ट्रा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप दरअसल चाह क्या रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ज़्यादा टेकी और एक स्टेटमेंट देने के लिए थोड़ी सी बोल्ड डिज़ाइन के साथ अगर आपको बाइक चाहिए तो फिर आरटीआर आपकी पसंद की बाइक होगी। परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा ये तेज़ तर्रार क्रिस्प आपको लगती है। वही थोड़ी सी सबड्यूड, थोड़ी सी सटल आपको N160 रहेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डे टू डे रनिंग में भी ये आपको काफ़ी फिट ज़रूर महसूस हो रही है। तो डिपेंड करता है कि आप एक एवरीडे सटल टाइप की परफॉर्मर बाइक चाहते हैं या फिर एक बोल्ड टाइप की स्पोर्टी और टेक में हाई बाइक चाहते हैं। उस हिसाब से आप दोनों के बीच में डिसाइड कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी जैसे शुरू की थी मैंने जिस मकसद के साथ वो पूरा कर पाए हैं, आपको कन्फ्यूजन को हम दूर कर पाए हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज इतना ही, लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं। आपके सवालों का सिलसिला भी नहीं थमना चाहिए क्योंकि उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश हमारी टीम की रहती है। सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं टाइम्स ड्राइव के, वो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए timesdrive.in है हमारा वेबसाइट, जहां पर आप जाकर नई नई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली, पिछली सीट पे भी बैठे हैं तब भी सीट बेल्ट लगाइए।